मेरा नाम भव्या झा है और आज मैं हमारे स्केलेटरी ऑर्गन जो है किडनी और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे और नेफ्रॉन के बारे में भी जानेंगे कि मतलब कैसे फिल्टर होता है और कैसे उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये हमारा किडनी है और हमारा दो किडनी होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो उसमें से एक किडनी के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। ये हमारा इसका सबसे बाहर वाला कवरिंग होता है, ये जिसे हम लोग फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं या फिर इसे हम लोग रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, जो कि हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा रीनल कॉर्टेक्स, जो कि किडनी का आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। और ये हो जाता है हमारा मेडुला और ये होता है हमारा रीनल पैपिला और ये पूरा एरिया हो जाता है हमारा रीनल पेल्विस, जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है और ये हमारा यूरेटर होता है जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू आउट होता है। अब हम जानेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है। ये पूरा हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है और ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि यहाँ से हार्ट से जो हमारा है वो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, जो कि हमारे यहाँ पे जिसका फिल्ट्रेशन करता है ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे हमारा एक विशल वॉल होता है जिसके थ्रू यानी डिफ्यूजन के हेल्प से वो हमारे ह्यूमन कैप्सूल में आता है। इसके बाद ये हमारा पीसीटी होता है जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसमें हमारा 60 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे आयंस वाटर का। फिर इसके बाद इसके थ्रू पीसीटी के थ्रू ये हमारा लूप ऑफ हेनले में आता है और इसके असेंडिंग ट्यूब के थ्रू ये हमारा डीसीटी में आता है। फिर जो हमारा बचा हुआ होता है वो हमारा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। उसके बाद ये हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, जो कि जिसके थ्रू हमारा वाटर आयंस जो भी है वो हमारे मेडुला में आता है। मेडुला से हमारे रीनल पैपिलस में आता है, उसके थ्रू हमारे रीनल पेल्विस में आता है, जिसके थ्रू यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर से। बहुत बढ़िया।